अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं 110 किलो की थी ना, तो मुझे विंटर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि स्वेटर और जैकेट से सारे बल्जेस, सारा फैट बहुत अच्छे से कवर हो जाता था। कुछ भी नहीं दिखता था। डर तो लगता था समर्स से, जब टी शर्ट्स और कुर्ती में सारा फैट क्लियरली विजिबल होता था। अभी तो विंटर्स है ना, स्वेटर और जैकेट से सब कुछ कवर हो जाता है। क्यों नहीं इस विंटर्स का फायदा उठा लें और समर आते आते तक अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लें अपने आप को। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया है। 110 से 60 पर आ गई हूं, लेकिन आज भी अपने उस पेन और अपने उस इमोशन को मैं भूल नहीं सकती। आज भी वो सारी बातें सोचकर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। जब भी अपने आप को मिरर में देखती थी तो लोगों के टॉन्ट्स, लोगों के ताने मेरे दिमाग में घूमते थे और हमेशा मैं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी। फिर अगले दिन बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होकर डाइट स्टार्ट करना, लेकिन फिर अपने हर फेल्ड अटेम्प्ट पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर पिज्जा या चॉकलेट खा के और वेट बढ़ा लेना। मेरा कॉन्फिडेंस गिरता ही जा रहा था। फिर पता नहीं कहां से एक दिन अचानक मेरे अंदर बहुत सारी हिम्मत आई और मैंने ठान लिया कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही है। और फिर मैं करती चली गई और मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस कर लिया। सच बताऊं, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, 200% कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपना विंटर डाइट प्लान। बहुत सारी डाइट आपको पता लग जाएंगी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकती हूँ जो डाइट के साथ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ डाइट वर्क नहीं करती। उसके साथ ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। और जब आपका वेट लॉस होगा ना, तो आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी और आप करते चले जाओगे। सबसे पहली चीज ये कि विंटर्स में हमें बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती, लेकिन आपको तब भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ये आपका वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना। अलार्म लगाकर हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना। अगली चीज ये है कि बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो रात की 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठें। सिर्फ इतनी सी चीज आपके वेट लॉस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। नेक्स्ट चीज ये है कि डेली अपना वेट चेक करना, ताकि आपको पता लगे कि डाइट आपके ऊपर किस तरीके से वर्क कर रही है। वेट लॉस होता चला जाएगा तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन याद रखना कि अगर किसी दिन आपने डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करी और अगले दिन आपका वेट 200-300 ग्राम बढ़ा हुआ आता है, तो आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपने डाइट फॉलो करते चले जानी है। 2 या 3 दिन बाद वेट लॉस जरूर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये कि अपना डिनर शाम के 6 और 7 के बीच में खत्म कर लेना, क्योंकि अगर डिनर आप लेट करेंगे तो पूरा दिन डाइट अच्छे से फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस उतना इफेक्टिव नहीं होगा और कहीं ना कहीं मोटिवेशन नीचे चला जाएगा। तो कोशिश करना थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा हार्डवर्क डालकर अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर लेना। एक चीज और, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस से अननेसेसरीली आपका वेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक टिप आपको और दे दूं कि अगर डाइट के साथ आपने सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर ली डेली, तो आपका वेट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसको जरूर कर लेना। ये सारी टिप्स मेरे इस डाइट प्लान के साथ फॉलो करना और फिर देखना कि आपका वेट लॉस 200% होगा, गारंटीड। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर आपने वॉशरूम यूज करना है, अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है रोज। उसके बाद लेनी है अराउंड 7-7:30 के आसपास आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक विंटर डाइट प्लान में ऐसी होनी चाहिए जो आपका वेट लॉस तो करवाए ही करवाए, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए। क्योंकि अगर वेट लॉस जर्नी में आप बीमार पड़ गए तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। तो इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ जिंजर टी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। जिंजर लेमन टी बनाने के लिए एक पैन को हीट कर लेंगे। अराउंड 1 ग्लास इसके अंदर पानी डाल देंगे। थोड़े से इसमें जिंजर यानी कि अदरक के स्लाइसेस डाल दिए हैं। हाफ लेमन का पील डाल रही हूँ। लेमन पील एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन में रिच होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, फैट लॉस और वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं और जो जिंजर होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होता है, गैस ब्लोटिंग के इश्यूज को रिजॉल्व करता है और बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टी हमारी बॉईल हो चुकी है, इसको हम छान लेते हैं। ये आप एज मॉर्निंग ड्रिंक या एज नाइट ड्रिंक ले सकते हैं।
इसको एज मॉर्निंग ड्रिंक या एज नाइट ड्रिंक हम ले सकते हैं। यह हमें वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अंदर अराउंड 2 to 3 ड्रॉप्स हम लेमन जूस डाल देंगे और ये हमारी फैट कटर टी बनके रेडी हो चुकी है, जो हमें इंच लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली बेली फैट को रिड्यूस करने में। तो ये है हमारी जिंजर टी जो आपको वेट लॉस देगी, इंच लॉस देगी, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और आपको बीमार पड़ने से बचाएगी। आपने ये लेनी है अराउंड 7-7:30 और उसके बाद अराउंड 8-8:30 आपने लेना है अपना ब्रेकफास्ट। मुझे पता है कि विंटर्स जो है ना वो क्रेविंग्स का टाइम है। हमारी क्रेविंग्स इस टाइम पर टॉप पर होती हैं। हमें हर फ्राइड फूड और स्पाइसी फूड की क्रेविंग्स होती हैं इस टाइम पर। लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा डाइट प्लान डिजाइन किया है जिसके बाद आपको क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप पूरा दिन बहुत ही ज्यादा सेशिएटेड रहोगे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको ऐसा प्रोटीन रिच ऑप्शन दे रही हूँ जो खाकर आप बहुत ही ज्यादा सेशिएटेड रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे और आपको क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपका वेट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। वो है हमारा स्पिनच पनीर पराठा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बोल में 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया है 1/4 कप बेसन। हम यहाँ पर 2 पराठे का डो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमें डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पिनच प्यूरी। मैंने पालक के कुछ पत्तों को ब्लांच करके यानी कि गर्म पानी में 5-10 मिनट डिप करके उसको ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं आटे में मिला दूंगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका हम एक डो प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे किसी भी रोटी या पराठा के लिए हम आटा गूंथते हैं। तो ये 2 पराठों का डो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब पराठे की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स पनीर ले लिया है, इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं, जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा दिया है यहाँ पर। इसको पहले थोड़ा सा हम बेल लेंगे। इसमें अपनी पनीर की स्टफिंग हम ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी और स्टफिंग। अब हम इसको बंद कर देंगे और अब अपना पराठा बेल लेते हैं हम। तो पराठा हमारा बेलकर बिल्कुल रेडी है। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, अपना पराठा सेक लेते हैं हम। एक साइड से कुक हो गया है, इसको हम फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल हेल्दी वे में हमने इसे कुक कर लिया है, बिना किसी ऑयल या घी के। अभी दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको हम सर्व कर देते हैं। इसको हमने सर्व कर दिया है। अब बारी आती है देसी घी की। 1 टीस्पून हमने मेल्टेड देसी घी ले लिया है और उसको बहुत अच्छे से हम अपने पराठे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा गर्मा गर्म पराठा हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, जिसको हम अपने वेट लॉस के लिए यूज करेंगे और ये हमें फैबुलस वेट लॉस देगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन रिच स्पिनच पनीर पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हम वेट लॉस के लिए पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाया है। तो 1 या 2 पराठा आप अपने ब्रेकफास्ट में बहुत इजीली ले सकते हैं। साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी भी ले सकते हो, जिसमें आप शुगर अवॉइड करना, आप बिना शुगर की और जैगरी की चाय लें, या फिर आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं, या फिर एक छोटी कटोरी यानी हाफ कप के अराउंड आप लो फैट कर्ड भी ले सकते हैं। तो आपने ये लेना है अपने ब्रेकफास्ट में। अगर ये नहीं लेना चाहते या आप ऑप्शन चाहते हो तो आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पर बार्ले दलिया की रेसिपी है। ये बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच है और आपको बहुत देर तक फुल रखता है। आप ये ले सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एक मीडियम साइज बोल अपने ब्रेकफास्ट में आप ये ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 पराठा की रेसिपी है। आप इसमें से पराठा बदल बदल कर डेली अपने डाइट में ले सकते हैं। विंटर्स में ब्रेकफास्ट में पराठा मिल जाए और उसके साथ वेट लॉस भी हो जाए तो और क्या चाहिए, आप ये ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तो मेरे चैनल पर 10 सैंडविच की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी एक सैंडविच ले लो और अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करो, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट आपने स्किप नहीं करना और बिल्कुल टाइम पर लेना है। और इसको तो बहुत इजीली आप कैरी भी कर ले जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ करिए अपने ब्रेकफास्ट में और इनसे आपको मिलेगा बहुत अच्छा वेट लॉस। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट जिसको आपने 8-8:30 के आसपास लेना है। इसके बाद लेना है आपने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक अराउंड 10-10:30 के आसपास। इस वक्त पे आपने लेने हैं 5 सोक्ड आलमंड्स और आपने लेना है सीजन का कोई भी एक फ्रूट। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स के आसपास आप ले सकते हैं। आपके एरिया में जो भी फ्रूट इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, सीजन का है, चाहे वो गुआवा हो या ऑरेंज हो या बेरीज हो, आप कोई भी एक फ्रूट इस टाइम पर ज़रूर लें, क्योंकि विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट
न्यूट्रिएंट रिच होता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, आपकी स्किन ग्लो करने में हेल्प करता है और आपको आपके लंच तक फुल करके रखता है। इसको ज़रूर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच में जो इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ वो है काला चना कड़ी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप काला चना, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है और इसको मैं बॉईल करूंगी। इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब पैन को एक लिड से कवर कर देंगे और इसको हम बॉईल होने देंगे। आप चाहें तो इसे कुकर में भी कुक कर सकते हैं। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। चना हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और इसको हम निकाल के रख लेंगे। अब मैंने एक बोल में 1/4 कप बेसन ले लिया है, 1/4 कप लो फैट कर्ड ले रही हूँ। अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे विस्कर के साथ, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अब बिल्कुल स्मूथ हमारा ये मिक्स बन गया है। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी राई डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब इन सब चीजों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और हीट यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। अब ये जो बेसन और दही का हमने मिक्स बनाया था, इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पैन के बेस के ऊपर कुछ भी ना लगे। अब हमें डालना है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बीच बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे। कड़ी को हम बहुत अच्छे से बॉईल आने देंगे और जब ये पूरी तरह कुक हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे अपने बॉइल्ड चने। इसको कर देंगे हम बहुत अच्छे से मिक्स। इसको थोड़ा सा हम बॉईल होने देंगे और अब इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे धनिया के पत्ते। कड़ी हमारी कुक हो गई है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बन के रेडी हो गया है हमारा हाई प्रोटीन मील। ये हमारा जबरदस्त फैट लॉस करवाएगा। इस एक बोल के अंदर 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। सुपर टेस्टी है, सुपर फिलिंग है, बहुत ही फास्ट हमारा फैट लॉस करने में हेल्प करेगा ये। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं। तो ये हमारी हाई प्रोटीन काला चना कड़ी, और गारंटी देके बोल रही हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इतनी अच्छी रेसिपी है ना कि आपको फिर किसी और चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। एक मीडियम साइज बोल में आपने ये लेनी है और इसके साथ रोटी या राइस कुछ भी आपने नहीं खाना। आपने लेना है एक बड़े बोल में सैलेड, और सैलेड में कोई भी वेजिटेबल्स या सैलेड लीव्स आप डाल सकते हैं, लेकिन सॉल्ट या कोई भी ड्रेसिंग आपने यूज़ नहीं करनी। आप सिर्फ पेपर और लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये ले सकते हैं अपने लंच में। अगर ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर प्रोटीन सैलेड की रेसिपी है, आप इसको ले सकते हैं। एक मीडियम साइज के बोल में आपने प्रोटीन सैलेड लेना है और साथ में एक बड़े साइज के बोल में आपने वेजिटेबल सैलेड लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं एक मीडियम साइज बोल में, और साथ में सैलेड लेना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर है मूंग दाल डोसा की रेसिपी। तो एक मूंग दाल डोसा आप इस टाइम पर खूब सारे सैलेड के साथ ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप अपने लंच में यूज करिए। हाई प्रोटीन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक तो ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे, दूसरा बहुत देर तक आपको फुल रखेंगे, आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये आपने लेना है अपने लंच में, और लंच आपने करना है 1 से 2 बजे के बीच में। इसको बिल्कुल टाइम पर करिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में, जो आपने लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में। इवनिंग स्नैक पे इस टाइम पर आप ले सकते हैं ब्लैक कॉफी या आप ले सकते हैं ग्रीन टी, और साथ में आपने लेना है एक छोटा सा पीस डार्क चॉकलेट का। लेकिन याद रखना 99% डार्क चॉकलेट ही होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप हैंडफुल सोक्ड नट्स ले सकते हैं इस टाइम पर, या एक छोटी कटोरी भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। ये चीजें आपको डिनर के टाइम तक फुल करके रखेंगे और आप अपने डिनर में ओवरईट नहीं करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डाइट प्लान का। जैसे मैंने बताया कि अपना डिनर शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप कंप्लीट कर लेना। अगर आप ये करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ प्रोटीन दाल सूप का इंस्टेंट मिक्स। ये मैंने बनाया है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने डिनर में, और फटाफट से सिर्फ 5 या 10 मिनट में आपका डिनर बनके रेडी हो जाएगा। आप इसको बनाकर एक एयरटाइट जार में रख सकते हैं, और जब भी आपने अपना डिनर बनाना है तो सिर्फ 5-10 मिनट्स में रेडी है। क्योंकि मुझे पता है विंटर्स का टाइम वो होता है जब रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, और डिनर के टाइम पे ना स्पेशली कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। तो अगर आपके पास ये इंस्टेंट मिक्स रहेगा ना, तो आपने बस इसमें से निकालना है और अपने लिए बनाना है, और उसके बाद 5 या 10 मिनट में आपका गर्मा गर्म सूप बनके बिल्कुल रेडी। तो कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ।
एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं हाफ कप चना दाल डाल रही हूँ, हाफ कप मूंग दाल और हाफ कप मसूर दाल। तीनों दालों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला है और तीनों दालों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इनको लो टू मीडियम हीट पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि दालों के अंदर का मॉइस्चर बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं पैन में डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर। इन सब चीजों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है, यानी कि दालें हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हीट हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके हमें ग्राइंड कर लेना है। इन सब चीजों को मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने अपनी दालों को ग्राइंड कर लिया है और एक बहुत ही स्मूथ सा फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब एक पैन को हमने हीट किया है, इसमें मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इसको भी हम ठंडा कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। अब हम बना लेते हैं अपना सूप। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब उसमें 3-4 लौंग डाल देंगे। थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तेज पत्ता डाल देंगे इसमें, थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सूखा धनिया। अब इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे। इन सब मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। अब मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना दाल मिक्स डाल देते हैं। अराउंड हाफ कप मैंने यहाँ पे डाला है। इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये सब चीजें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं आपस में। अब एक पैन के अंदर हम पानी डालकर इसको हीट कर लेंगे और जो हमने अपना दाल मिक्स और स्पाइसेस को एक साथ मिक्स किया था उन सब चीजों को हम इस पैन में डालकर बॉईल कर लेंगे। इसको हम अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। अब ये सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा हाई प्रोटीन सूप जो हमने बनाया है इंस्टेंट मिक्स से। तो ये इंस्टेंट मिक्स आप भी बनाकर रख सकते हो उन लेजी डेज के लिए जब आपको कुछ भी कुक करने का मन नहीं करता। तो बस ये थोड़ा सा मिक्स हमने पानी के साथ बॉईल किया और हमारा मील रेडी है। हाई प्रोटीन मील जो आपको अमेजिंग फैट लॉस तो देगा ही देगा, साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फिलिंग भी है। इसको जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप इसको अपने साथ बहुत इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो ये हमारा इंस्टेंट सूप मिक्स है ना, बहुत ही बढ़िया चीज। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने डिनर में और साथ में 50 ग्राम लो फैट पनीर या फिर टोफू भी आप इंक्लूड कर लेना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 10 सूप्स की रेसिपी है, इसमें से कोई भी सूप बदल बदल कर आप अपने डिनर में ले लो, क्योंकि ये जो विंटर का टाइम होता है ना, सूप सबसे बेस्ट चीज़ है। गर्मा गर्म सूप इस टाइम पे मिल जाता है तो बस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर देता है। नींद बहुत अच्छी आती है, आपको बीमार पड़ने से बचाता है। तो आप ये ले सकते हैं और साथ में 50 ग्राम लो फैट पनीर या टोफू ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं इस टाइम पर सॉटे वेजिटेबल्स। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, इसमें भी आप 50 ग्राम पनीर या टोफू ऐड कर लेना। इस टाइम की खासियत ही यही है कि इस टाइम पर जो सब्जियां हैं ना मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल सी अवेलेबल होती हैं, आप वो ले सकते हैं और अपने लिए सॉटे वेजिटेबल्स बना सकते हैं। तो एक बड़ा बोल भर कर आप वेजिटेबल्स का ले सकते हैं और साथ में आप उसके पनीर और टोफू ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मेरे चैनल पर एग्स की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी एग की एक रेसिपी अपने डिनर में ले सकते हैं। या चिकन की रेसिपी है, आप 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट का यूज करके कोई भी एक रेसिपी अपने लिए इस टाइम पर बना सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि अपना डिनर 7 बजे से पहले आपने खत्म कर देना है और डिनर के साथ भी आपने एक बड़ा बोल भर के सैलेड का लेना है जिसमें आपने सॉल्ट या कोई ड्रेसिंग्स यूज नहीं करनी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास और नाइट ड्रिंक ऐसी होनी चाहिए जो आपको विंटर्स में दे बहुत ही जबरदस्त सा इंच लॉस भी, क्योंकि समर्स आते आते हमने ट्रांसफॉर्म तो होना ही होना है, साथ ही साथ में बहुत सारे इंचेस लूज करके हमने अपनी ड्रेस का साइज भी रिड्यूस करना है। तो इस टाइम पर मैं आपको दे रही हूँ क्लोव टी। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। या क्लोव टी बना रहे हैं। गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है। 2 लौंग डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, 2 क्लोव्स, उससे ज्यादा नहीं डालूंगी। इसको ढक देंगे और बॉईल आने देंगे। 2-3 मिनट जब पानी बॉईल हो जाएगा गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर हम रख देंगे 5 मिनट के लिए।
बस रेडी है हमारी लॉन्ग टी। इसको हम सर्व कर लेंगे ग्लास में और बिल्कुल रेडी है ये पीने के लिए। इसको ल्यूक वार्म पीना है हमने। तो ये है हमारी क्लोव टी। आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 1 या 2 क्लोव ही इस टी में यूज करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये आपने सिप सिप करके पीनी है और इसको पीने के बाद ना आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और आपने 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है ताकि अगले दिन सुबह उठकर आपका वेट लॉस हो, आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं और बहुत अच्छे से अपनी पूरी डाइट फॉलो करें। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो सिर्फ अपने तक मत रखना, इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, अपना वेट लॉस करने की, अपनी हेल्थ ठीक करने की। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर देना, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।